नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। वन विभाग प्रतिवर्ष कई स्थानों पर पौधे रोपित करता है, पर वन विभाग के कार्य में सबसे बड़ी चुनौती पौधों को जीवित रखने में आती है। पौधों की जीवितता उचित मात्रा एवं समय पर पानी से सिंचाई पर भी निर्भर करता है। अत्यधिक पानी, अत्यधिक सूखा अथवा अधिक विलंब पर पानी, ये सभी पौधों के लिए नुकसानदायक होते हैं, लेकिन प्रतिदिन यह देखते रहना काफी कठिन होता है। इस चुनौती के निराकरण के लिए रीवा वन विभाग ने स्मार्ट सेंसर के उपयोग से पौधारोपण क्षेत्रों में नमी के स्तर की निगरानी शुरू कर दी है। ऐसा करने से रीवा पूरे देश में पहला वन मंडल बन गया है। प्रारंभिक तौर पर रोपण क्षेत्रों में मिट्टी की नमी की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। अगर प्रयोग सफल एवं उपयोगी रहा तो अन्य तरह के सेंसर जैसे पीएच, उर्वरकता इत्यादि भी लगाए जाएंगे। वर्तमान में सिस्टम बसामन मामा गौवंश विहार में रीवा वन विभाग द्वारा किए गए ब्लॉक पौधारोपण में एवं रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर के नगर वन में स्थापित किया गया है। बताया गया कि पूरा सिस्टम सौर ऊर्जा से संचालित रहता है, मतलब इसके संचालन के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती। सेंसर्स को सिंपल पौधों की जड़ों के पास मिट्टी में स्थापित किया जाता है। ये सेंसर्स मिट्टी की नमी की स्थिति डाटा लॉगर में भेजते हैं। डाटा लॉगर से नमी की मात्रा की जानकारी इंटरनेट क्लाउड पर जाती है, जिससे हर घंटे का डाटा रिकॉर्ड होता रहता है। इस डाटा को अधिकारी कहीं पर भी किसी भी समय देख सकते हैं और आवश्यकता प्रतीत होने पर वन अमले को पौधों की सिंचाई हेतु निर्देशित कर सकते हैं। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर के नगर वन में स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम और बसावन मामा गौशाला ब्लॉक पौधारोपण स्थापित करते समय डीएफओ अनुपम शर्मा, एसडीओ पूजा नागले, वन रक्षक एवं रोपण प्रभारी आयुष तिवारी मौजूद रहे। सर, ये स्मार्ट प्लांटेशन का कुछ पद्धति अपनाई जा रही है जिसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, तो क्या मामला है? रीवा वन विभाग ने पूरे देश में वन विभाग की तरफ से पहला प्रयास रहा है। हमने ये किया है कि 2 साइट्स पे 2 हमारे प्रायोरिटी प्लांटेशंस हैं, वहां पे हमने सेंसर बेस्ड स्मार्ट रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया है। 2 प्लांटेशन साइट्स कौन सी हैं? एक तो बसामन मामा गौशाला के पास में ब्लॉक प्लांटेशन है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में के कैंपस में नगर वन विकसित किया गया है। दोनों वन विभाग द्वारा हैं। तो यहाँ पे हमने रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कुछ एक सिस्टम सेटअप किया है। तो सर, इसमें क्या फायदे होंगे? जैसे कि अभी स्मार्ट प्लांटेशन नाम ही है, तो क्या फायदा मिलेगा इससे? इससे फायदा ये मिलेगा कि ये पानी की जो रिक्वायरमेंट रहती है पौधों को, वो उसका सॉइल में नमी कितनी है, किस समय पे है, उसका डेटा हमें रियल टाइम पे हर एक घंटे में देता रहेगा। अगर नमी एक लिमिट से कम हो जाती है तो ये मोबाइल पे अधिकारियों के, जैसे मेरे नंबर पे अलर्ट्स आएंगे और उस अलर्ट के हिसाब से मैं अधीनस्थ वन कर्मियों को निर्देशित कर सकता हूं कि पानी अभी डालना है। इसमें ये समस्या जो हमारी रहती थी कि कई बार सूखा रहता था पौधे के पास में और हमारे स्टाफ को आइडिया नहीं लगता था या पता नहीं चलता था, क्योंकि कई वन विभाग के बहुत सारे काम होते हैं तो उसमें व्यस्तता के कारण कुछ सिंचाई व्यवस्था अगर थोड़ा भूल जाएं तो ये जो सिस्टम है इससे पूरा ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग हो सकती है कि कब पानी पड़ रहा है और कितना प्लांटेशन की और पौधों की देखरेख हो रही है। ये जो 2 जगह बनाया गया, इसके बाद यदि सफलता मिलती है तो कितना प्लान करने का आवश्यकता है? अगर अभी इन 2 पायलट प्रोजेक्ट्स का हमें इस स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम की बहुत यूटिलिटी लगती है कि उससे सर्वाइवल पे और उनकी ग्रोथ पे एक अच्छा प्रभाव पड़ा, तो इसके बाद में ये जो यूनिट है, ये सिस्टम है, ये वन विभाग के लगभग जो भी विस्तार वानिकी के प्रोजेक्ट्स हैं, विस्तार वानिकी मतलब एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, जो वन विभाग गैर वन भूमि में करता है, तो उसके सभी प्रोजेक्ट्स में हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे। एक साल में लगभग 10-15 इस तरह के प्रोजेक्ट्स रहते हैं। सर, इंडिया में ये पहला प्रोजेक्ट अपने को है और कहीं नहीं किया है? इंडिया में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पहला प्रोजेक्ट है। अभी तक इस तरह की तकनीक सिर्फ कुछ कृषि इंस्टीट्यूशंस ने, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस में, वो भी रिसर्च और पायलट आधार पे ही किया है। इसका
और कहीं पे कुछ व्यापक उपयोग नहीं है। काम कैसे करता है? पूरा सिस्टम सोलर एनर्जी, सोलर पैनल के ऊपर बेस्ड है और इसको किसी अन्य एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, ये स्वचालित है। और इसमें सेंसर हम जब मिट्टी में लगाते हैं तो वो सेंसर उस समय मॉइस्चर का जो भी डेटा होता है वो डेटा लॉगर में डालता है, डेटा लॉगर से क्लाउड पे जाता है, क्लाउड मतलब इंटरनेट में, और वहां से हमारे मोबाइल में अकाउंट में लॉगिन होता है और वो अलर्ट्स बीच बीच में आते रहते हैं।